Hi friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the induced EMF part 2. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टैटिकली एंड डायनेमिकली, और हमने डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ की बात की थी. टुडे वी विल डिस्कस ऑन दी स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ इन विच देर इज़ ए फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट ईएमएफ इंड्यूस इज अ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. तो आज हम बात करेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? सो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज डिफाइंड एज द ईएमएफ विच इज इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय इट एंड लिंकिंग विथ इट्स ओन टर्न्स. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर एक कॉइल ली है और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक मीडिया यूज़ किया है एयर, और उस पर्टिकुलर कॉइल को हमने दो टर्मिनल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और बैटरी के साथ हमने सीरीज़ में स्विच एंड रेजिस्टर कनेक्टेड. तो यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो करंट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए है. करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो उस वजह से हमने रेजिस्टर को कनेक्ट किया है. सो रेजिस्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड हियर इन सीरीज विद द स्विच टू कंट्रोलिंग द करंट, टू कंट्रोल द करंट. एंड स्विच इनिशियली इज ओपन. तो जब स्विच आपका इनिशियली ओपन होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. सो व्हेन स्विच इज ओपन देर इज नो करंट फ्लो इनटू द कॉइल, बट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब आप स्विच क्लोज करोगे सो करंट स्टार्ट टू फ्लो इनटू द कॉइल. सो करंट आपका कॉइल के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो जब करंट आपका कॉइल के अंदर फ्लो होगा सो एन मल्टीप्लाई बाय आई, दैट इज कॉल्ड एज ए एमएमएफ. तो एन और आई के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एमएमएफ या एम्पियर टर्न. तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है. जैसे ईएमएफ होता है वैसे एमएमएफ है. सो surrounding the coil, the magnetic field or magnetic flux phi is generated. So the magnetic flux, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? वेरिएबल है, और कॉइल जो है वो स्टेशनरी है. सो नाउ अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ. तो फैराडेज लॉ क्या बताता है कि कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा. मतलब कि अगर कंडक्टर स्टेशनरी है एंड मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल है, तो यहाँ पे हमने कौन सा केस लिया है कि कंडक्टर आपका स्टेशनरी है एंड मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल है. तो जब ये कॉइल, मतलब ये कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मतलब ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसको कट करेगा, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर या कॉइल के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ये जो कॉइल है, एक स्टेशनरी कॉइल जो है वो किसके साथ रिलेटिव मोशन बनाएगा? इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ. और फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, और इस सेम कॉइल के अंदर, सेल्फ कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ. और उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. सेल्फ मतलब सेल्फ कॉइल. जिस कॉइल को आपने करंट अप्लाई किया उस पर्टिकुलर कॉइल के सराउंडिंग में फ्लक्स जनरेट हुआ, और उसी फ्लक्स को कौन कट कर रहा है? सेल्फ कॉइल, मतलब सेम कॉइल. उस वजह से हम उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज चेंज बाय द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे चेंज करोगे उस हिसाब से करंट भी चेंज होगा. सो करंट वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर. इट्स कंट्रोलिंग, इट्स ऑल अप टू द वेरिएबल रेजिस्टर, सो द फ्लक्स लिंकिंग विथ इट. तो अगर आपका करंट चेंज होगा यहाँ पे, if current is increasing, so as per mmf, what is formula mmf? N into I. So if current increases, flux increases. Flux increases means coil more cuts the flux. कॉइल आपके जो फ्लक्स जनरेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा है. करंट ज़्यादा मतलब फ्लक्स ज़्यादा, और कॉइल मोर कट्स दी फ्लक्स. कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कट करेगा, और कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कट करेगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जैसे हमने इंक्रीज़ में बताया वैसे ही डिक्रीज कंडीशन में होगा. सो same here. So flux linking with it and change, and hence EMF induced in the coil. So this EMF is known as a induced EMF. The direction of this induced EMF is such that opposite its very own cause which produce it, and this is effect of because of the Lenz law. मतलब आपका जो यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है, the EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज ओपोजिंग टू द मेन बैटरी वोल्टेज सोर्स. मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है, मेन सोर्स का वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज बैटरी का जो वोल्टेज है और इंड्यूस ईएमएफ का जो, मतलब
सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की जो पोलरिटी है वो दोनों कैसे होगी, ऑपोजिट्स होगी। मतलब ई अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में होगा बैटरी का, अगर वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे मैंने बताया कि अगर करंट चेंज कर रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज तो फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू दी एमएमएफ, और एमएमएफ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज डिपेंडिंग द वैल्यू ऑन द फ्लक्स। फ्लक्स और करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो उस वजह से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट की वैल्यू जब आपकी चेंज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होगी। सो दैट वाई वी कैन राइट E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो एल इज अ कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। So I think all of you understood this concept of the self-induced EMF. Next time we will discuss the mutual induced EMF.